अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ सुबह 6:30 बजे से। मैं वैसे अवॉइड ही करती हूँ कि सुबह सुबह अपने व्लॉग का स्टार्ट करूँ, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर दिया। स्पेशली ये जो टाइम होता है ना, जब बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना होता है, फिर स्कूल लंच रेडी करना होता है, तो ये काफ़ी इस टाइम में मुझे जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो अगर कैमरा हाथ में पकड़ लेना तो फिर जो 5 मिनट का काम होता है वो 15 मिनट पर चला जाता है। अभी भी आप लोग देखेंगे कितनी मुश्किल से मैं नगेट्स को फ्लिप कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से मुझे नगेट फ्लिप करना है। समझ नहीं आ रही थी कि कैमरे की तरफ देखूं या एयर फ्रायर की तरफ देखूं। मेरी हमेशा से ये आदत है कि मैं सुबह सवेरे अपनी हेल्पर्स को काम के लिए नहीं बुलाती। सुबह बच्चों का नाश्ता बनाना है या लंच बनाना है, वाटर बॉटल्स भरनी है, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। फिर मेरी हेल्पर्स आती हैं जनाब 8:30 बजे। पहले वो अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाती हैं, नाश्ता करती हैं, और उसके बाद फिर हमारे घर के काम शुरू होते हैं। तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। मेरी जो सफाई वाली हेल्पर है वो गांव गई हुई है छुट्टियां स्पेंड करने के लिए। गेस्ट रूम में जाओ, वहाँ पे ऑरेंज कलर का बैग नहीं, वो ले लो। आजकल मैं और समिया मिलकर ही घर के सारे काम मैनेज कर रहे हैं। कभी मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ तो समिया किचन देख लेती है, और कभी समिया किचन के काम कर लेती है तो मैं घर वगैरह समेट लेती हूँ। तो खैर अभी बस बच्चे रेडी हो रहे हैं, जैसे ही ये रेडी होते हैं तो मैं इनको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। बहुत ही खूबसूरत सा दिन निकला हुआ है, और आजकल तकरीबन 3-4 दिन से जो लाहौर की जो सुबह हैं ना, वो बिल्कुल वैसी ही मालूम होती हैं जैसे अक्टूबर की ठंडी ठंडी सुबह होती हैं ना। आजकल लाहौर में वैसी ही सुबह चल रही हैं। बड़ी ठंडी ठंडी सी सुबह होती है। आज भी बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलिए जी, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इंजन को भी थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में। सर्दी हो या गर्मी हो, मैं अपने फेस को इसी तरह कवर करके बाहर निकलती हूँ। हालांकि मैंने अच्छा खासा सन ब्लॉक भी लगाया हुआ है, लेकिन सन ब्लॉक कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं देता आपको। इसलिए बाहर निकलते हुए फेस को अच्छी तरह से कवर करना बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आपको मिलाज़मा का मसला हो, जैसे मुझे मिलाज़मा का बहुत सवेयर मसला है। अच्छा, मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आप ही, मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या घर में तो धूप आती ही नहीं है, तो अगर मैं सन ब्लॉक ना लगाऊं तो मेरी बात सुने, धूप निकली है या नहीं निकली है, आप घर से बाहर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, सन ब्लॉक इज़ मस्ट। सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है, चाहे आपको मिलाज़मा है नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे तो फिर आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। सन ब्लॉक सिर्फ आपको धूप से प्रोटेक्ट नहीं करता। आप ऐसे समझें कि सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन के लिए एक ट्रीटमेंट का काम करता है। आपकी स्किन को एजिंग का शिकार नहीं होने देगा, आपकी स्किन पर दाग धब्बे नहीं आने देगा, आपकी स्किन में जो मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है ना, उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप कर आई हूँ, घर वापस आई तो पूरे घर में आवाज़ें दे रही थी, समिया समिया। तो पता चला कि समिया पीछे गैलरी में, मैं ढूंढती ढूंढती इसको यहाँ आ गई। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, इसको कंगी पाम यही बोलते हैं, कंगी पाम ही बोलते हैं इसको। तो ये पहले लगा हुआ था गार्डन में, वहाँ धूप की वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसको इतनी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। अगर धूप में आपने लगाया हुआ है तो फिर इसको प्रॉपर कवर करके रखना पड़ता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको वहाँ से उतरवा कर यहाँ पॉट में शिफ्ट करवा दिया था, और यहाँ पर भी हम इसको साए में ही रखते हैं, इसको कोई नुकसान ना पहुँचे और इसकी ग्रोथ मुतासर ना हो।
चलें जी, अब मैं जाती हूँ सीधा अपने बेडरूम की तरफ। सबसे पहले अपने बेडरूम को नीट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं अपने बेटे के बेडरूम में, उसका बेडरूम नीट करूँगी। और उसके बाद आज मुझे जाना है अपने बच्चों के स्कूल। 9:30 बजे का टाइम है मेरा। कोऑर्डिनेटर्स के साथ मीटिंग है मेरी, बेटे के कोऑर्डिनेटर से भी और बेटी के कोऑर्डिनेटर से भी। कुछ प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी अरसे से चल रहे हैं रिगार्डिंग देयर स्टडीज़, तो बस वही डिस्कस करने थे। इतने मैं बेडरूम नीट करने लगी, इतने में समिया ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया, और बड़ी मेहरबानी है उसकी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए नाश्ता बनाती। जल्दी जल्दी काम समेट कर मुझे शावर लेना था और फिर स्कूल जाना था। यहाँ पर आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि अंडा पानी में क्यों बना। तो जनाब, मेरा नाश्ता इसी तरह होता है। मैं डेली इसी तरह पोच्ड एग्स लेती हूँ, साथ में एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और साथ में एक चाय का कप। बस ये मेरा नाश्ता होता है। और मैं डेली बेसिस पर एग भी नहीं लेती। एक दिन अगर एग ले लेती हूँ तो नेक्स्ट डे स्किप कर देती हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं थोड़े से दूध में थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स डालकर वो खा लेती हूँ, और उससे नेक्स्ट डे फिर मैं ब्राउन ब्रेड का स्लाइस विद टी ले लेती हूँ। उससे नेक्स्ट डे फिर मैं एग लेती हूँ। मतलब इसी तरह से ना मैं अपना नाश्ता ले लेती हूँ। बस यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई है, मैं भी तैयार हूँ। जल्दी से नाश्ता करके जाती हूँ मैं बच्चों के स्कूल, और फिर आपसे वापस आकर मिलती हूँ। 9:30 बजे मैं बच्चों के स्कूल गई थी। अभी 12 बजे मैं वापस आई हूँ, और अभी जाकर मुझे बहुत सारे काम करने हैं यार। खाना बनाना है, और आप लोगों के लिए व्लॉग शूट भी करना है, वॉइस ओवर भी करना है, बहुत काम है। सो चलते हैं और जल्दी जल्दी पहले घर के काम समेटते हैं। किसी ने 3 से 4 दिन पहले मुझे कमेंट किया था कि आप इतने कपड़े ख़रीदती हैं और पहने हुए आप एक भी सूट में नज़र नहीं आती। तो असल में बात यह है कि जो मेरा फॉर्मल वेयर होता है ना, उसको मैं फॉर्मल वेयर की तरह ही स्टिच कराती हूँ। वो लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, टाइट ट्राउज़र्स होते हैं, उनको मैं घर में नहीं पहन सकती। मेरे जो घर के कपड़े होते हैं वो मैं अलहदा स्टिच कराती हूँ। घर में मैं शॉर्ट शर्ट्स पहनती हूँ, खुले खुले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मैं उनमें कंफर्टेबल रह सकूँ। घर में तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं सूट, जो मैं बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ, मैं वही बार बार पहनती हूँ। इसीलिए आप लोगों को मैं अपने नए कपड़ों में, या जो मेरा फॉर्मल वेयर होता है उनमें मैं आपको नज़र नहीं आती। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, बट यही सच है कि मैंने कभी भी व्लॉग में आने के लिए कपड़े चेंज नहीं किए। मैं जिन कपड़ों में घर में होती हूँ उन्हीं कपड़ों में मैं अपना व्लॉग करती हूँ, क्योंकि इस तरह तो फिर मुझे व्लॉग करना ही मुश्किल हो जाएगा ना, कि जब भी मैंने व्लॉग करना है तो पहले मैंने तैयार होना है, कपड़े चेंज करने हैं। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मैं जिस तरह घर में होती हूँ उसी तरह व्लॉग में होती हूँ, उसी तरह आप सबके सामने होती हूँ। दूध वाला दूध लेकर आ गया है, तो बस ये अभी दूध को बॉयल होने के लिए रखते हैं। और ये जो फ्रेश मिल्क है ये हमारा बहुत थोड़ा आता है, क्योंकि ये फ्रेश मिल्क आता है सिर्फ मेरे लिए और मेरी हेल्पर्स के लिए। और हम हेल्पर्स मेरी एक टाइम चाय पीती हैं, मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक सुबह और एक शाम, तो हमें ये बहुत होता है। बाकी हस्बैंड और बच्चे वो सारे ऑल पर्स मिल्क लेते हैं। मुझे चाय हमेशा फ़्रेश मिल्क की अच्छी लगती है। टेट्रा पैक मिल्क की जो चाय होती है मुझे तो वो चाय लगती ही नहीं है, कुछ और ही लगता है। तो इसलिए मैं टेट्रा पैक मिल्क बिल्कुल नहीं लेती। और हस्बैंड मेरे चाय पीते नहीं हैं, वो कॉफ़ी पीते हैं, तो वो टेट्रा पैक मिल्क की ही कॉफ़ी पीते हैं। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं निकली हूँ ज़रा बाहर। मुझे जाना था जी टेलर के पास। और जैसे कि अभी मैं आपको व्लॉग के स्टार्ट में बता ही रही थी कि लाहौर का वेदर बड़ा अनसर्टेन हुआ हुआ है आजकल। कुछ पता नहीं होता कब बारिश शुरू हो जाए और कब रुक जाए। तो जब मैं निकली हूँ तब बादल तो थे मगर बारिश का कोई सीन नहीं था, लेकिन रास्ते में इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई।
तरफ के कपड़े लिए थे ना आप लोगों के साथ, मैंने व्लॉग में शेयर भी किए थे, तो बस वही मुझे स्टिच होने के लिए देने थे टेलर को, और उसी सिलसिले में मैं गई हुई थी। तो खैर बारिश बड़ी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन दरमियान में बहुत तेज़ हो गई थी और ड्राइव करते हुए काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। रूटीन में मैं अपना लंच 2:30 से 3 बजे के दरमियान में कर लेती हूँ, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा थे, बिज़ी रही, लंच का टाइम नहीं मिला। अभी तकरीबन 4:15 का टाइम हो रहा है और अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। और लंच में मैंने अपने लिए बनाया है जी लाइक चने और सेब का सैलड सा बनाया हुआ है। ऐसी कोई इसमें ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बस एक एप्पल है, थोड़े से चने हैं और उनमें मैंने चाट मसाला मिक्स किया हुआ है, दैट्स इट। लेमन वगैरह भी नहीं डाला क्योंकि गला मेरा ख़राब था। बस ये सिंपल सा सैलड है, यही मैं खा रही हूँ। चलें जी, अब मैं आती हूँ अपनी सबसे ज़रूरी बात की तरफ, जो कि मेरे आज की वीडियो का टॉपिक भी है, एंटी एजिंग क्रीम। अगर आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है तो आपने अपनी डेली स्किन केयर में एंटी एजिंग क्रीम को लाजमी शामिल करना है। एंटी एजिंग क्रीम्स क्या करती हैं? सबसे पहली बात, ये मॉइस्चराइज़र, बड़े थिक मॉइस्चराइज़र बेस्ड क्रीम्स होती हैं और इनका काम होता है आपकी स्किन को बूढ़ा, वक्त से पहले बूढ़ा ना होने देना, आपकी स्किन को रिंकल्स से बचाना, आपकी स्किन को प्लम्पी और फ्रेश रखना। मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग क्रीम्स मिल जाएंगी, आप अपनी चॉइस की कोई भी ले सकते हैं, बट अगर आप मेरी पर्सनल फेवरेट पूछना चाह रहे हैं तो मुझे पसंद है जी लॉरियल रिवाइटालिफ्ट, ये वाली, ये रेड कलर का जिस पर बॉर्डर बना हुआ है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। लॉरियल रिवाइटालिफ्ट की डे क्रीम भी मेरे पास है और नाइट क्रीम भी मेरे पास है। नाइट क्रीम अभी मेरे पास ख़त्म हुई हुई है, मैंने लेकर आनी है, बट ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और पिछले आई थिंक मुझे 1.5 साल हो चुका है मैं यही यूज़ करती हूँ और मैं इसके साथ बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग भी यूज़ करें एंटी एजिंग क्रीम्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश लगे, प्लम्पी लगे, यंगर लगे, तो फिर आपको एंटी एजिंग क्रीम्स लाजमी अपनी स्किन केयर में शामिल करनी होंगी। आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं ब्राइटनिंग या वाइटनिंग या नाइट क्रीम्स पर एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। आप लोगों ने वो व्लॉग भी ज़रूर देखना है, उसमें मैं आपको ब्राइटनिंग या वाइटनिंग क्रीम्स की बहुत सारी ऑप्शंस दूंगी। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।